हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस सेशन में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के ऊपर सारे क्वेश्चन देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाली सीरीज जो है ये और जो दूसरी सीरीज फैक्टराइजेशन सीरीज आएगी, ये दोनों सीरीज किसी भी क्लास के लिए, क्लास 9th के लिए नहीं, ओनली क्लास 10th 11th 12th हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले, मैंने जैसे बोला कि a प्लस बी प्लस सी एक ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर, एक ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे सी भी है, ट्राइनोमियल है, सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने इससे पिछले सेशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्वेश्चंस हमने किए थे। ये बाइनोमियल थे। यहाँ पे जो क्वेश्चन, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये क्या है? ट्राइनोमियल है, मतलब a b c। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एक बार के लिए उसे भी देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल प्रूफ है, कोई उतना तामझाम नहीं है इसमें। जैसे a प्लस बी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, सेम उसी तरीके से किसी का भी अगर स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है ए इंटू ए बोल रहा है जब, तभी इसका मतलब वो ए स्क्वायर की बात कर रहा है। तो इसी को मैं दो बार लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये मैं बोल ही सकता हूँ। अब ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी कैसे करते हैं, इसको जरा आप देखना ध्यान से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वाला पकड़ा, फर्स्ट वाला मतलब ए को पहले मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर मैं इसको सी से मल्टीप्लाई करूंगा। इस तरीके से ना पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए, समझ रहे हो मेरी बात? ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ए इंटू बी प्लस ए बी, ठीक है, सब कुछ प्लस में ही है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, इसका भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है, प्लस ए इंटू सी। तो ये तीन चीज आ गई, ये ए ने तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली आप इस बी से करो, सिमिलरली इस बी से करो, बी इंटू ए, फिर बी इंटू बी, फिर बी इंटू सी। इस तरीके से ना फिर इन तीन से आपको कुछ मिलेगा कि बी इंटू ए होता है बी ए। और मैंने पहले भी बता के रखा हुआ कि बी ए और ए बी दोनों ही सेम चीज है। क्यों? ये भी बी इंटू ए है और ये भी ए इंटू बी है। मतलब अगर 2 इंटू 3 लिख रहे हो और 3 इंटू 2 लिख रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन आगे कौन पीछे, बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर 6। तो सिमिलरली ए बी और बी ए में कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैं बी इंटू ए लिख रहा हूँ तो बी ए ना लिख के मैं इसको ए बी ही लिखूंगा, ताकि अरेंज पहले रीअरेंज कर ले, एक स्टेप बचा लूं मैं। सिमिलरली बी इंटू बी जब करूंगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बी इंटू सी करूंगा तो बी सी हो जाएगा। आप समझे? इससे और तीन टर्म आ गई। अब लास्ट जो सी वाला है वो फिर से इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ लो। ये सी जो है इस ए के साथ भी, ये सी जो है इस बी के साथ भी, और ये सी जो है ये सी के साथ। ठीक है, गला थोड़ा सा खराब है मेरा। सी इंटू ए, सी इंटू बी, सी इंटू सी। तो जब आप करोगे सी इंटू ए इज सी ए, सी ए ना लिख के मैं ए सी लिख रहा हूं, ठीक है। सी इंटू बी इज सी बी, सी बी ना लिख के मैं बी सी लिख रहा हूँ। सी इंटू सी इज सी स्क्वायर, सी इंटू सी विल बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, सेम नंबर है इसलिए सी स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब इन सबको अगर आप क्लब करोगे, स्क्वायर वाले टर्म्स को पहले लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, इनको मैंने पहले लिख लिया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। देख रहे हो यहाँ पे दो ए बी है, अगर आप ध्यान से देखो, ये रहा एक प्लस ए बी, ये रहा यहाँ पे एक प्लस ए बी, दो ए बी है। तो ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा? 2ab। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे बीसी के बारे में, तो यहाँ पे देखो एक प्लस बीसी यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक प्लस बीसी यहाँ पे दिख रहा है, दो प्लस बीसी है। तो अगर दो प्लस बीसी है तो आपको क्या मिलेगा? बीसी प्लस बीसी दैट इज 2bc, प्लस जो बच गया AC एंड AC दैट इज 2AC। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया हुआ है, सिंपल ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करने से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ये फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ है।
अब इस फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे। इसी सेशन में इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम सारे को कवर करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग, इनको हम एक्सपेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चनों में ट्राइनोमियल है। हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरीके से खुलता है, ये फॉर्मूला एक्सपेंड कैसे होता है, इसको खोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 9x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपके ऊपर है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इन एवरी क्वेश्चन हेयर। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में मैं एबीसी करके आपको समझाता हूँ, लेकिन एट द एंड आपको एबीसी नहीं यूज करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है 9x है, बी की वैल्यू क्या है 2y है, एंड सी की वैल्यू क्या है z है। सी की वैल्यू क्या है z है, ठीक है। ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर मतलब क्या 9x का स्क्वायर लिखना है हमको, प्लस बी स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर लिखना है, प्लस सी स्क्वायर जेड का स्क्वायर लिखना। आप ब्रैकेट्स का यूज कीजिए, इन केस कोई नंबर आता है तो उसका भी स्क्वायर होगा और उसका भी स्क्वायर होगा, ओके। प्लस 2ab, 2 इंटू ए, डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है, इंटू ए की वैल्यू क्या है 9x, डॉट बी का मतलब है 2y, तो 2x 2 इंटू 9x इंटू 2y, प्लस 2 इंटू बी क्या है, बी इज 2y, एंड सी क्या है यहाँ पे z, प्लस 2ca, 2 इंटू सी इज z। देख रहे हो ना, मैं 2 और z को ऐसे बना रहा हूँ, z का आप क्या कर दो, पेट काट दो, ठीक है। 2 इंटू सी इंटू ए इज 9x, ठीक है। इससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, वरना 22 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर जो होगा 9 का भी होगा, ये स्क्वायर जो होगा x का भी होगा। 9 का स्क्वायर 81, x स्क्वायर 4y स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है 2 का भी होगा y का भी होगा। z के ऊपर तो z के सामने कोई नंबर नहीं है, z स्क्वायर। 2 9 जा 18, 18 2 जा 36 xy, प्लस 2 2 जा 4, 4yz, एंड 2 9 जा 18, 18 xz लिख लो, zx लिख लो, जैसे भी आप, कोई इशू नहीं है। सो इस तरीके से ये एक्सपेंड होता है, ठीक है। आपने देखा कितना इजी होता है। तो कुछ माइनस साइन वाले क्वेश्चनों को भी देखा जाए। आई होप कि ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ना आपको इन सब चीजों की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कीजिए और एज अ होमवर्क इस चीज को कीजिए। उस पीडीएफ में कुछ होमवर्क्स भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स माइनस, ये हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। यहाँ पे दो नेगेटिव साइन है। फिर से मैं एक बार के लिए आपके लिए ए बी सी लिख देता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, x है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे। अब देखो जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, वो है प्लस का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसको ना हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जिसको दिक्कत है वो तरह देखे। मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 3z, इस तरीके से लिख रहा हूँ, और इसका होल स्क्वायर चढ़ा रहा हूँ इस तरीके से। मेरी बात समझे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इंटू होने के बाद ये माइनस ही दे देगा। सेम प्लस इंटू माइनस 1 इंटू देने के बाद माइनस ही दे देगा। इसका मतलब क्या है, मेरा यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो x है, लेकिन b की वैल्यू जो है ना वो माइनस 2y है, और c की वैल्यू जो है ना वो माइनस 3z है। तो साइन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। आप इस तरीके से लिख के ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप समझ लो ताकि आप डायरेक्ट लिख सको कि यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है तो साइन कंसीडर होगा। अगर कोई साइन होता है प्लस माइनस की जगह माइनस आ जाता है तो माइनस साइन को हम कंसीडर करेंगे व्हाइल एक्सपेंशन। जब एक्सपेंड कर रहे होंगे तो व्हाइल एक्सपेंडिंग यू शुड कंसीडर द माइनस साइन। तो यहाँ पे होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पे माइनस 2y है, प्लस c यहाँ पे माइनस 3z है, प्लस 2 इंटू a इज x, ठीक है। b क्या है माइनस 2y, प्लस 2 इंटू b क्या है माइनस 2y, और c क्या है माइनस 3z। फिर 2 इंटू सी इंटू ए, सी इज माइनस 3z इंटू ए इज x। समझ में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। अब आप स्क्वायर्स खोलो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 ही होगा। देखो 2 का भी स्क्वायर 2 इंटू 2 विच इज 4, एंड माइनस 2 का भी स्क्वायर जो होता है ना माइनस 2 इंटू माइनस 2 विच इज अगेन 4। क्यों, माइनस माइनस इंटू होकर प्लस हो जाएगा। तो आप याद रखना, किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर करोगे तो उससे रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। 2 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव, माइनस 2 का मतलब नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर जो है ना पॉजिटिव ही आता है। तो प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। यहाँ पर देखो माइनस 3 होने के बाद भी ये क्या होगा 9 ही होगा, 3 का जो स्क्वायर होता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ध्यान देना, 2 इंटू 2 4, 4xy तो होगा,
लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है और यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो माइनस, दो माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस इंटू होने पे पॉजिटिव साइन आता है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 YZ। अगले में देखो यहाँ पे एक ही माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 3 जा 6 XZ या ZX जो भी आप लिखना चाहो। तो इस तरीके से एक्सपेंशन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको डील करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी तरीके से आपके लिए यह होमवर्क रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप इन होमवर्क्स जो मैं देता हूँ बीच बीच में, बहुत रेयरली देता हूँ, आप इनको करना, ठीक है। इनका सोल्यूशन जो है ना, हमारा जो पीडीएफ की लिंक है वहां पे आपको इसके पूरे के पूरे नोट्स मिलेंगे, वहां से आप इसका सोल्यूशन को मैच करा लेना कि आपने सही किया है या गलत। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी, अब मैं एबीसी नहीं लिखूंगा, ठीक है। अभी देख रहे थे मैं क्यों एबीसी नहीं लिखना चाह रहा था, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ही एबीसी दे देगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 एबीसी में लिया कि ए बी अगर दे दिया खुद ए बी, अरे फॉर्मूले में, तो आपको समझना है पहले फर्स्ट का स्क्वायर करना है, समझ रहे हो, फर्स्ट का ना स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस सेकंड का स्क्वायर करना है, साइन के साथ कंसिडर करना है, -2b का होल स्क्वायर करना है, जो भी साइन है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। प्लस थर्ड का सी का स्क्वायर करना है, प्लस 2 इंटू ए मेरा पॉजिटिव 1/4 है पहले वाला, फिर मेरा बी आएगा तुम्हारा क्या, -1/2b प्लस 2bc, 2 इंटू बी क्या है, बी मेरा है -1/2b इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए क्या है मेरा 1/4 है ना, समझ में, इस तरीके से। तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे, कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे 1/4 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो होगा ही एंड 4 का स्क्वायर भी होगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 का स्क्वायर 16 ऐसे होगा। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, आप ये चीज याद रखना कि जो 1 का स्क्वायर होता है ना, 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा का स्क्वायर ए स्क्वायर, सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कट पिट कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, एक नेगेटिव बच रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऊपर हो रहा है ए बी, ए इंटू बी, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ओनली 4 है, तो 4। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे एक नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा। 2 इस एक 2 से एक 2 को कैंसिल कर दो तो -b, और कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में भी कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 2 2 जा काट दो, सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे 2 2 जा 4, सो दिस मीन्स दैट a/2 आंसर आ जाएगा वहां पर, a/2, फिनिश, आपका आंसर आ गया, डन। इतना सिंपल था, थोड़ा सा समझदारी की जरूरत है, एकदम डर नहीं जाना है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया होगा नहीं, ठीक है, आपसे हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के बेस्ड को, तो आप फॉर्मूला को थोड़ा सा खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक तरीके से आपको फॉर्मूला ही दे दिया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बोलो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज होगा कि आप माइनस को किस तरीके से संभालते हो, ठीक है। तो देखो a का स्क्वायर, आप ब्रैकेट्स का यूज कर लो, माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर, देख लो ना मैं नेगेटिव साइन कंसिडर कर रहा हूँ जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, प्लस 2 इंटू ए तो ए ही है यहाँ पे, बी यहाँ पे माइनस बी है तो मैं साइन कंसिडर कर रहा हूँ, आए बात समझ में। फिर क्या आ रहा है, प्लस ये क्या था हम लोग का, ए सेकंड वाले का खोल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, अब 2bc,
2 इंटू बी क्या है माइनस बी, और सी भी यहाँ पे माइनस सी है, प्लस 2 सी ए, सी नेगेटिव है और ए हमारा ए है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca प्लस ए स्क्वायर। मैंने पहले बोला था नेगेटिव होने पे भी अगर स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव होने के बाद भी अगर स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा, सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक प्लस है एक माइनस है, इंटू हो गया माइनस 2ab। यहाँ पे देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा है और बाहर प्लस है तो माइनस माइनस प्लस ही रह जाएगा, प्लस 2bc। और थर्ड वाले में एक माइनस है एक प्लस बाहर है, दैट इज माइनस 2ca। अब आप इसमें से देखो कोई चीज मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कोई सेम चीज प्लस माइनस में है तो उसको काटो, जैसे 2ab और 2ab सेम है लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है। सिमिलरली 2ca और 2ca सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जनरली यही पे गलती करते हैं बच्चे कि यहाँ पे सोचते हैं कि ये पॉजिटिव का स्क्वायर है ये नेगेटिव का स्क्वायर है, ये काट देगा एक दूसरे को, बी और सी एक दूसरे को काटेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, जबकि यहाँ पे ऐड होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ये वाला ए स्क्वायर, पूरा ब्लड बात हो गया, देख लो। ये जब भी ये रेड पेन उठाता हूँ बस ऐसा सीन हो जाता है। यहाँ पे देखो आपका क्या है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखो ए स्क्वायर है। तो इन दो ए स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर। इस तरीके से आपको ऐड करना है। फिर ऐसे ही बी स्क्वायर को देखो, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, तो आप इन दोनों को फिर से ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर। सिमिलरली सी स्क्वायर को ऐड करोगे 2c स्क्वायर 2bc, देख रहे हो 2bc, आपके पास यहाँ पे 2bc है और यहाँ पर भी देखो 2bc होगा, ये रहा प्लस 2bc। तो ये प्लस 2bc और प्लस 2bc मिलके क्या होगा, 4bc। और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, सारे बाकी कैंसिल आउट हो गए। तो ये आपका क्या होगा, सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। समझ गए। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया होमवर्क के लिए, सेम क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह माइनस साइन है, आपको डील करना है। देखते हैं कितने लोग हमारे आंसर की से मैच करा पाते, जो पीडीएफ के फॉर्म में दिया रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो अब हम थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हमारे ये 3 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वैल्यू फाइंड क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें कुछ ना कुछ आपको ना किसी चीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। इसी टाइप के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन वो हम अलग सीरीज में पढ़ाएंगे। अभी हम आइडेंटिटीज को समझने की कोशिश करें कि इनमें इनको एक्सपेंड कैसे करते हैं, इनका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो 3 टर्म है, एक a प्लस बी प्लस सी, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन निकालो, इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो आप एक चीज देख पाओगे कि यहाँ पे ना 3 चीज है। एक है, इसको मैं थोड़ा सा रब करके दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब क्वेश्चनों को बहुत इंपॉर्टेंस से देखना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी, एक ये टर्म है, देख रहे हो, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड करने बोला है, 3 क्वेश्चन। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या था हम लोग का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो था, ये तीनों का स्क्वायर तो था, इंडिविजुअल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड करने बोला है, यहाँ पर भी गिवन है। मतलब यहाँ पे 3 चीजें। और जो आपका फॉर्मूला था 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्या इसमें से 2 कॉमन निकाला नहीं जा सकता इन तीनों से? 2 यहाँ पर भी नहीं है और 2 यहाँ पर भी है, मतलब तीनों जगह 2 है, तो 2 को कॉमन निकाला जाए तीनों से, तो तीनों को 2 से कॉमन, अगर 2 को कॉमन निकाला जाए तीनों से तो थोड़ा सा क्या होगा ना, फॉर्मूला आपको सिंप्लीफाइड वे में दिखेगा इन सब क्वेश्चनों के लिए। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को ना हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, चेंज मतलब जस्ट ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो ये फॉर्मूला एकदम रेडी है। अब इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए ना एकदम परफेक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन करने के लिए परफेक्ट हो गया, ठीक है। सोल्यूशन 1 को अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये फॉर्मूला मैं लिखूंगा, ये फॉर्मूला लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कुछ नहीं किया था यहाँ पे, हर एक के पास 2 था, मैंने 2 कॉमन निकाल के बाहर रख दिया। इससे मुझे फायदा क्या हुआ, अगर पहला क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 20 है, मतलब क्या यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ना 20 देके रखा है।
यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये जो क्वांटिटी है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 20 है, तो मैं इस पूरे चीज को 20 से रिप्लेस कर सकता हूँ। इस पूरे चीज को 20 से रिप्लेस कर, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे 0 का स्क्वायर कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है और वो निकालने बोला है, तो वो मेरा ये देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पे बैठा हुआ है, इस चीज को मुझे फाइंड करना है। 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ये रहा 20 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देख रहे हो कितना इजी हो गया। 20 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे और आपका आंसर आपके हाथ में। तो उस साइड 20 और उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -20, देख रहे हो ना, ये 20 अगर इस साइड आएगा तो -20, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 2 को डिवाइड दे दो, -20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपका यहाँ से आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज नथिंग बट 2 से ये कट जाएगा -10। कितना इजी था, देखा। यही क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा फॉर्मूले को देखने का नजरिया बदलो और देखो आपका जो क्वेश्चन है कुछ भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चनों को आप डील कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न पे है, सेम। आप जस्ट फॉर्मूले को देखो और पुट करो। यहाँ पे 3 चीज फाइंड करने को है, इसलिए 3 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखूं, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या है। पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिखूंगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मुझे क्या क्या दिया हुआ है वो सब यहाँ पे पुट कर दो। गिवन है a प्लस बी प्लस सी की 9 की वैल्यू, तो 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको फाइंड करने बोला था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एज इट इज रखता हूँ कि ये मुझे निकालना है, और 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू देखो यहाँ पे सेकंड में देख रखा है, दैट इज 40, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 80 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर राइट हैंड साइड तो ये क्लियर है, प्लस 2 इंटू 40 इज 80, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 है। जैसे इस 80 को इस साइड शिफ्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 81 माइनस 80 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 81 माइनस 80 इज 1, तो आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नथिंग बट 1, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 1, फिनिश। सिंपल फॉर्मूले में जस्ट मतलब इनको बोलते हैं कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो भी गिवन है, फॉर्मूला पुटिंग आंसर गेटिंग, सीधा सीधा बात है। फॉर्मूले में सारी चीजें गिवन है तो यू जस्ट हैव टू पुट इन द फॉर्मूला एंड यू गेट द आंसर। सो फॉर्मूला पुटिंग एंड आंसर गेटिंग, ये है इन क्वेश्चनों का। वाइन फाइंड करके कुछ भी होगा तो आप समझ लो फॉर्मूला पुटिंग एंड आंसर गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन नंबर 3 भी कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर सोल्यूशन देखें सेम उसी पैटर्न पे, आप देखो इस बार कुछ और फाइंड करने वाला। इस बार उन्होंने क्या दिया है, इस बार उन्होंने स्क्वायर और ए बी ये वाला साइड दे दिया, अब ए प्लस बी प्लस सी मतलब ये वाला साइड पूछ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए। आप लोग भी थक जाते होंगे है ना, लेकिन क्या करें भाई, सबको सीखना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं सीखोगे तो आप भी सीखोगे, अगले अगले साल प्रॉब्लम होगी, अगले साल प्रॉब्लम होगी, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेसिक है पूरे मैथ्स का। ए प्लस बी प्लस सी यही निकालना है, अभी के लिए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, रहने दो। इतना जो ये 3 चीज है, ये 3 चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 250 यहाँ दे दिया इन्होंने, देख रहे हो ना, ये पूरी 3 चीज की वैल्यू, एंड प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी है उसकी वैल्यू भी दिया इंटू 3, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 250 प्लस 3 2 इंटू 3 इज 6, तो यहाँ पे आपको क्या मिला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज 256, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज 256। अरे बात समझ में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा 256 और a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 256, इस साइड स्क्वायर है वहां जाके रूट बनेगा, 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 256 होता है 16 का, 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन आप प्लस माइनस लगाना भूल जाओगे जिससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको प्लस माइनस लगाना है, मैंने हमेशा बोला है स्क्वायर रूट जब भी आए तो आप प्लस माइनस लगाओ, सो दैट इज योर आंसर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 16। तो यहाँ पे हमने कंक्लूड किया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे हमने किया है। अब इन्हीं टाइप ऑफ क्वेश्चनों के ऊपर एक मैराथन
सेशन आएगा जब एट द एंड होगा, चैप्टर के एंड में हम हर टाइप के क्वेश्चनों को ना मिक्स करके लाएंगे। अभी सेशन वाइज एक एक वीडियो में एक एक फॉर्मूला के ऊपर फोकस करके ला रहे हैं स्पेसिफिक। एक मैराथन सेशन आएगा जिसमें होगा मिक्स्ड मिसलेनियस एक्सरसाइज, और वहां पे आपको पता चलेगा कि आप पहचान पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अभी एक सेशन में एक ही फॉर्मूला है तो आप बहुत इजीली कर पाओगे, लेकिन जब मिक्स क्वेश्चंस आएंगे तब आपकी असली टेस्ट होगी कि आर यू एबल टू आइडेंटिफाई और नॉट कि विच फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड ऑन व्हाट क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग हियर। ओके, समझ पा रहे हो? अगर कुछ डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। गिव अ बिग थम्स अप टू आवर चैनल।